हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 3, जिसमें हम 6.4 एंड 6.5 थ्योरम्स एंड 6.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6.4 थ्योरम है, जिसका दूसरा नाम क्या है? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी थ्योरम। मीन्स इस थ्योरम को हम साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. अगर हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, हम मान लेते हैं कि ए बी सी एंड डी ई एफ हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल है। मींस ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो हमने प्रूव ये करना है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। देन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को हम इक्वल कर देंगे। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। टू प्रूव में हम लिखेंगे जो हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हमने ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में हम P पॉइंट को लेंगे DE साइड के ऊपर, Q पॉइंट को लेंगे DF साइड के ऊपर, उसके बाद उन दोनों को मिला देंगे। तो ये मैंने PQ लाइन को बना दिया। यहाँ पर P पॉइंट को मैंने DE साइड के ऊपर लिया, Q पॉइंट को DF के ऊपर लिया और PQ को ज्वाइन कर दिया। लेकिन जो हमने PQ पॉइंट लेने हैं उनको हमने इस तरीके से लेना है कि जो हमारा AB है वो DP के इक्वल हो जाए और जो हमारा AC है वो DQ के इक्वल हो जाए। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में ही मानकर चलना है। तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है। तो उनमें से मैंने कंसिडर किया ए बी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। साथ में लिख दिया, ये हमें गिवन है। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन में ये माना है कि जो हमारा ए बी है दैट इज इक्वल टू डी पी और जो हमारा ए सी है दैट इज इक्वल टू डी क्यू। तो इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर देना है। ए बी की जगह पर मैंने डी पी लिख दिया और ए सी की जगह पर मैंने डी क्यू लिख दिया। डी पी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। तो अब अगर हम डी ई एफ ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर डी पी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ आ चुका है। मीन्स यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करेंगे और यहाँ पर पी क्यू लाइन और ई एफ लाइन क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी।
बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने यहाँ पर लिख देना है रीजन। तो अगर हमारा पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल P और एंगल E एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F के होगा। क्यों? बेसिकली पी क्यू एंड ई एफ अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये क्या हो गया, डी ई लाइन क्या है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ठीक है। तो उस तरीके से ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से इन दोनों की बात करें तो एंगल Q और एंगल F भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बिकॉज ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें दैट इज DPQ एंड DEF, तो इन दोनों में एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F के होने की वजह से हम एंगल की सिमिलैरिटी लगा सकते हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं कि ये सिमिलर हैं। तो अगर हमारी DPQ ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल सिमिलर आ चुकी हैं तो हम लिख सकते हैं DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू DQ अपॉन DF दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन का नेम दे दिया। तो जो मैंने थर्ड इक्वेशन नेम दिया है उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को उठाएंगे, मीन्स हम लिखेंगे DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। तो हमें पता है जितना हमारा DP है उतना ही AB है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में माना था। तो यहाँ पर हमने इसी इक्वेशन में इसको पुट कर देना है, DP की जगह हम AB को पुट कर देंगे और इक्वेशन 1 आ गई। ऑल्सो जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था AB अपॉन DE दैट इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक है। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन कंसिडर की। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है तो PQ अपॉन EF दैट इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो यहाँ से हमारा EF के साथ EF कैंसल हो गया तो PQ इज इक्वल टू BC आ गया, मीन्स PQ और BC भी एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो जो मैंने थर्ड इक्वेशन लिखी थी वहां पर मैंने PQ के जगह पर क्या पुट कर देना है, BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू DQ अपॉन DF दैट इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी ABC ट्रायंगल है और जो हमारी DPQ ट्रायंगल है ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर हमारी ABC ट्रायंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल C इक्वल टू एंगल Q है। तो एंगल Q आगे किसके इक्वल था, एंगल F के। इसी तरीके से एंगल B इज इक्वल टू एंगल P होगा, लेकिन आगे एंगल P एंगल E के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने इन्हीं इक्वेशंस को लिख दिया। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस को लिखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ABC और DEF ट्रायंगल्स क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं। कौन से क्राइटेरियन के साथ, एंगल 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 सिमिलैरिटी के साथ, बिकॉज तीनों ही हमने एंगल्स की बात की है। तो अल्टीमेटली हमें इसी रिजल्ट तक पहुंचना था कि ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल सिमिलर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.5 जिसको हम साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, तो अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के भी एक एंगल के बराबर है and the sides including these angles are proportional, तो जिस भी एंगल की आप बात करेंगे उसके साथ जो साइड्स होंगी जो उस एंगल को इंक्लूड करती होगी अगर वो प्रोपोर्शनल हो, देन
दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो भी हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास ए बी सी एंड डी ई एफ टू ट्रायंगल्स हैं, ये हमने कंसिडर किया है, और इसमें हमने एंगल ए को एंगल डी के इक्वल कह दिया। इसका मतलब अब हमने वो वाली साइड्स को लेना है जो इन एंगल्स को इंक्लूड करती है। दैट मीन्स ए बी और डी ई प्रोपोर्शनल होंगी और ए सी और डी एफ प्रोपोर्शनल होंगी। सो ए बी अपॉन डी ई दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ पर हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू डी ई एफ ट्रायंगल। तो इसके लिए भी हमें पिछली थ्योरम की तरह ही कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, P पॉइंट को लेंगे DE साइड के ऊपर, Q पॉइंट को लेंगे DF साइड के ऊपर। तो ये हमने P पॉइंट को DE साइड के ऊपर, Q पॉइंट को DF साइड के ऊपर लिया और PQ को ज्वाइन कर दिया। हमने इस लाइन को ऐसे लेना है कि यहाँ पर DP इज इक्वल टू AB हो जाए और DQ इज इक्वल टू AC हो जाए। तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल एंड DPQ ट्रायंगल की बात करेंगे। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा एंगल A और एंगल D एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और जो DP है दैट इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कंसिडर किया था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DPQ है, ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल की हम बात कर रहे हैं और टू साइड्स की बात कर रहे हैं, तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी लग गई। अब हमें गिवन है कि AB अपॉन DE दैट इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमने ये कह दिया कि AB इज इक्वल टू DP के है और AC इक्वल टू DQ के है। तो इन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। तो अब हम क्या करेंगे, DP अपॉन DE दैट इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। तो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू EF। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये हम इनका क्या ले लें, जो लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल P एंड एंगल E, ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरीके से एंगल Q और एंगल F, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये लाइन उनको काट रही है। तो यहाँ से हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बिकॉज ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारी ABC ट्रायंगल है और DPQ ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो जितना हमारा एंगल B होगा उतना ही हमारा एंगल P होगा। अल्टीमेटली एंगल B एंगल E के इक्वल आ जाएगा बिकॉज एंगल P तो पहले से एंगल E के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम एंगल B और एंगल E को इक्वल कह सकते हैं। इसी तरीके से एंगल C इक्वल टू एंगल Q है, तो एंगल Q एंगल F के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल C और एंगल F भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों एंगल्स को लिख दिया कि एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F इक्वल टू एंगल Q। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन था कि एंगल A और एंगल D इक्वल है, तो तीनों एंगल्स की हमने बात की। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के साथ हम ये कह सकते हैं कि ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल क्या है,
सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था। आई होप आपको थ्योरम्स समझ लग रही होंगी, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थ्योरम्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। अगर आपको थ्योरम्स अच्छे से समझ आएंगी तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली समझ पाओगे, कर पाओगे। तो चलिए 6.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। तो पहले हमने ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, फिर हमने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया बताना है और वहां पर उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमें ए बी सी एंड पी क्यू आर दो ट्रायंगल्स गिवन हैं और ईच एंगल हमें यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि जितना एंगल ए है उतना ही एंगल पी है, जितना एंगल बी है उतना ही एंगल क्यू है, जितना हमारा एंगल सी है उतना ही एंगल आर है। 60 60 80 80 40 40। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल 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 सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से जो हमारी ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एंगल्स की बात की, तो अभी हमें साइड्स गिवन है। तो देखिए हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल्स हैं। ए बी की वैल्यू 2 है, पी क्यू की वैल्यू 6 है, ठीक है। बी सी की वैल्यू 2.5, क्यू आर की वैल्यू 4, ए सी की वैल्यू 3 और पी आर की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइड्स को प्रोपोर्शनल करने से पहले ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे यहाँ पर ए बी की वैल्यू 2 है, तो अगर यहाँ पर मैं क्यू आर की बात करूं तो उसकी वैल्यू 4 है, मीन्स 2 का डबल 4 हो गया। सिमिलरली ए सी की वैल्यू 3 है तो पी क्यू की वैल्यू 6 है, तो 3 का डबल 6 हो गया। बी सी की वैल्यू 2.5 है और पी आर की वैल्यू 5 है, तो 2.5 का डबल 5 हो गया। तो इसी तरीके से हमने इनको प्रोपोर्शनल करना है। तो ए बी के ओवर में आ जाएगा आर क्यू, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल टू 2/4, तो कैंसिल करके आंसर आ गया 1/2। इसी तरीके से बी सी अपॉन आर पी आएगा 2.5 अपॉन 5, तो यहां से पॉइंट को हटा देंगे, 25/50 का आंसर 1/2 आ गया। सिमिलरली सी ए को हमने पी क्यू के साथ डिवाइड करना है, 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि इसकी सभी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर साइड 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 सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल एंड क्यू आर पी ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी तो मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रायंगल क्यू आर पी लिखा। ऐसे हमने क्यों लिखा, तो आप देखिए अगर मैंने ए बी लिया उसके नीचे मैंने क्यू आर लिया, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में ए बी है तो स्टार्टिंग में क्यू आर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बी सी की बात करूं तो बी सी है तो उसके ओवर में पी आर था। इसका मतलब अगर आप लास्ट 2 को देखते हो तो बी सी की बात करते हो तो साथ में क्या आ जाएगा, ये आर पी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिखना है। अगर आप फर्स्ट 2 की बात करते हो तो भी आप देख सकते हो, जैसे ए बी से स्टार्ट करते हो तो वो क्यू आर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने एंडिंग देखनी है, यहाँ पर बी सी के साथ आपने एंड किया तो इसका एंड आर पी के साथ होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें हमें एल एम पी एंड डी ई एफ दो ट्रायंगल्स गिवन हैं। यहाँ पर भी हमें साइड्स ही गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एम पी की वैल्यू 2 है और डी ई की वैल्यू 4 है, तो 2 का डबल 4 है।
LP की वैल्यू 3 है और DF की वैल्यू 6 है, तो 3 का डबल 6 है, तो हमने MP के ओवर में क्या कर देना है, DE को कर देना है, 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। PL के ओवर में आपने क्या करना है, DF, तो 3/6 करोगे तो 1/2 आएगा। बचा क्या, LM, उसको आपने डिवाइड करना है EF के साथ। 2.7 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि MP अपॉन ED इज इक्वल टू PL अपॉन DF, बट दैट इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन FE। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल नहीं आई हैं, तो ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें ट्रायंगल ODC और OBA ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, और जो हमारा एंगल है दैट इज BOC उसकी वैल्यू 125 डिग्री गिवन है, जो है CDO उसकी वैल्यू 70 डिग्री गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने DOC एंगल, ये वाला एंगल जो है इसको निकालना है, एक हमने DCO मीन्स इस वाले एंगल को भी फाइंड आउट करना है, और OAB मीन्स इस वाले एंगल को भी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जो हमारी यहाँ पर DB लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर ये जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं, ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा बिकॉज लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा COB एंगल है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो बात सिर्फ हम करेंगे DOC की, वैसे भी उन्होंने यही पूछा है, ठीक है। तो एंगल DOC प्लस एंगल COB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 125 डिग्री, उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा DOC एंगल कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो अब हमारे पास जो ट्रायंगल है दैट इज ODC, उसमें ये वाला एंगल भी पता है 55 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम को 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे। यहां से हमने क्या करना है, DCO एंगल को फाइंड आउट करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल DCO को फाइंड आउट कर लेना है, वो भी हमारा 55 डिग्री आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों एंगल्स 55 डिग्री आ गए और ये हमारा 70 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल अब हमने फाइंड आउट करना है, OAB एंगल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे ट्रायंगल ODC है वो OBA के सिमिलर है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप D एंगल हमारा सेंटर में है, यहाँ पर B है, ठीक है। तो जितना D एंगल होगा उतना ही B एंगल होगा, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं जितना हमारा एंगल होगा DCO उतना ही हमारा क्या होगा, एंगल OAB, ठीक है। तो यहां से हमने इन दोनों को इक्वल कर देना है। पहले मैंने आपको D एंगल और B एंगल के बारे में बताया, लेकिन हमें B एंगल तो चाहिए नहीं, हमें A एंगल चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड नंबर पे देखें C है और यहाँ पर क्या है, A है, तो इस तरीके से C एंगल और A एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जितना हमारा C एंगल उतना ही हमारा A एंगल होगा। C एंगल की वैल्यू 55 डिग्री है तो A एंगल की वैल्यू भी 55 डिग्री ही होगी। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल्स को फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन की बात की, लीनियर पेयर की बात की,
उसके बाद हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो उसके बाद हमने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज किया। वैसे यहाँ पर आप एंगल सी और एंगल ए को इक्वल कर सकते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहकर, बिकॉज ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस थी और AC लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही थी, काट रही थी, तो यहाँ पर ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे थे। लेकिन इस स्टेटमेंट में हमें सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हमने यूज कर दिया। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। यहाँ पर ABCD हमारे पास ट्रेपीजियम है जिसके डायगोनल्स की बात हो रही है, दैट इज AC एंड BD, और यहाँ पर AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये जो हमारे डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यहाँ पर हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करना है टू ट्रायंगल्स के लिए। हमने ये शो करना है कि OA अपॉन OC दैट इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो इनमें जो हमारा OAB एंगल है और जो हमारा OCD एंगल है, जिनको मैंने रेड कलर से शो किया है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिकॉज ये क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, बिकॉज AB और DC क्या है, पैरेलल हैं। तो ये इस तरीके से एंगल्स जो बन रहे हैं ये उनको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक हिसाब से, तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल कह दिया, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसी तरीके से जो हमारा AOB एंगल है और COD एंगल है, ये ग्रीन वाले, इनको भी मैंने इक्वल कहा है, बिकॉज ये क्या है, हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इन सब के कॉन्सेप्ट को मैंने पार्ट 1 में जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें क्लियर किया था। और यहाँ पर जो हमारा OBA एंगल है और ODC एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, ये उनकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हो गई। तो जब हमने तीनों एंगल्स की बात कर ली, तो एंगल सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि AOB एंड COD ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देंगे, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। यही हमने प्रूव करना था। फोर्थ क्वेश्चन, फिगर में हमें गिवन है कि QR दैट इज डिवाइडेड बाय QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ठीक है, एंड एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों भी इक्वल है। तो हमने शो करना है कि ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम PQR ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमने पहले PS को भूल जाना है, ठीक है। यहाँ पर जितना हमारा एंगल 1 है और जितना एंगल 2 है वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ये हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारा PR है उसको हमने QP के इक्वल कर देना है। तो ये क्यों इक्वल हुए, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके ऑपोजिट साइड हमारी कौन सी है, दैट इज PR। अगर इस एंगल की बात करूं तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज PQ। तो ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये हमने कॉन्सेप्ट यूज करना है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रायंगल है PQS, ठीक है, और जो हमारी ट्रायंगल है दैट इज TQR, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं। इनमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन था दैट इज QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR। तो यहाँ पर हमने PR को
इक्वल कह दिया QP के, तो PR की जगह हम QP को लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं QR अपॉन QS दैट इज इक्वल टू QT अपॉन QP बिकॉज PR इज इक्वल टू QP, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ पर कौन सी टू ट्रायंगल्स की बात हो रही है? PQS एंड TQR। तो इनमें एंगल 1 क्या है? कॉमन है, दोनों में आ रहा है, एंगल Q दोनों में आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया को यूज करते हुए ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR एक दूसरे के सिमिलर होंगी। फिफ्थ क्वेश्चन, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो यहाँ पर PQR हमारे पास ट्रायंगल है, S पॉइंट साइड PR के ऊपर है, T पॉइंट QR के ऊपर है, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। शो हमने ये करना है कि जो हमारी RPQ ट्रायंगल है और जो RTS हैं ये दोनों सिमिलर हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, RPQ एंड RTS की। यहाँ पर एंगल R क्या है? दोनों में है, वो तो हमारा कॉमन आ गया। और जो एंगल P है वो ऑलरेडी हमें RTS एंगल के इक्वल गिवन है, वो हमने लिख दिया। तो एंगल की सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि जो हमारी RPQ ट्रायंगल है और RTS है ये दोनों सिमिलर होंगी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फिगर में जो ट्रायंगल ABE है और जो ACD है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो हमने शो करना है कि जो हमारी ट्रायंगल ADE है और ABC है ये दोनों सिमिलर होंगी। तो अगर हमारी ABE ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC के होगा और AD इज इक्वल टू AE के होगा। ये मैंने क्यों कहा? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि जितना AB है उतना ही AC है, जितना AD है उतना ही AE है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल ADE एंड ABC की बात करनी है, जिनमें एंगल A क्या है? दैट इज कॉमन एंगल। तो A एंगल हमारा दोनों में आ रहा है इसलिए वो हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं AD अपॉन AB दैट इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो हमने टू साइड्स की बात की और एक एंगल की बात की। A एंगल को कॉमन किया, AB और AC को इक्वल कहा और AD और AE को इक्वल कहा। तो साइड एंगल साइड की सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारी ADE होगी और ABC होगी वो दोनों सिमिलर होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को भी हमने इक्वल किया है, AD अपॉन AB दैट इज इक्वल टू AE अपॉन AC। आई होप आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज के और साथ में दोनों थ्योरम्स अच्छे से समझ आई होंगी। एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।